Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon. एक बात याद रखिए कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, हम मसलन मैं अपनी उंगलियां देख सकता हूं, मैं अपनी आंखें देख सकता हूं, अपने कान पकड़ सकता हूं, मगर मुझे ये नहीं पता कि मेरा इम्यून सिस्टम कहाँ पे है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे स्टमक में है। 80% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज हाउस्ड इन आवर गट। अब आप ये देखिए, अगर आपका हाजमा ठीक है, अगर आपको कब्ज नहीं है, पेट खराब नहीं है, तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर फंक्शन कर रहा है। सो इसको, और अगर किसी का ख़राब है, उसको ठीक करने का क्या तरीका है, उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो दही का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। दही का इस्तेमाल करें जी, पाकिस्तानी नंबर 1। हाँ, दही का ज़रूर इस्तेमाल करिए, हाजमा ठीक करने का। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि लहसुन और अदरक का खूब इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत मिलती है लहसुन अदरक मिलती तो बहुत है, मगर लहसुन जो है हमारे गट में ऐसे पैथोजेंस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो उनको रिमूव कर देती है। अच्छा, सो लहसुन एक एंटीवायरल भी है और हमारे स्टमक से क्लियर करती है उन पैथोजेंस को जिनका कोई रोल नहीं है अपर जीआई ट्रैक्ट। सालन में पका के खाएं। सालन में पका के खाने से उसकी इफादियत खत्म हो जाती है। खत्म या कम हो जाती है। कम मेरे ख्याल में ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं। हम तो लहसुन को वैसे कैसे खा सकते हैं? लहसुन को बेहतरीन खाने का तरीका ये है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, उसको 5-7 मिनट हवा लगने दें। जब हवा लगती है तो उससे एक चीज़ बनती है जिसको हम एलिसन कहते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो वेरियस प्लांट्स में मिलते हैं और वायरस और बैक्टीरिया और फंगस के ख़िलाफ़ काम करते हैं, और इनको हम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स कहते हैं, और ये लहसुन में भरे हुए हैं। तो आप लहसुन खाइए, आपको एंटी वायरल प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और खाने का तरीका ये है कि छोटे छोटे टुकड़े करके एक छोटी सी तुरी लीजिए, एक छोटी सी सेगमेंट लीजिए, उसके छोटे छोटे से आप हिस्से कीजिए और उसको आप पानी से निगल लीजिए खाने के बाद। एक लहसुन का पीस काफ़ी है। एक लहसुन का पीस एक दिन में खाएं। अच्छा, उसके बाद एक और बात बताओ। अब अदरक आ गया, जिंजर। नहीं, मैं लहसुन के बारे में पहले बात पूरी कर दूं। वो ये कि अगर आप 25-30 दिन खाएंगे तो आपके अंदर से लहसुन की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। दैट इज़ द टाइम टू स्टॉप। अच्छा जी, उसका मतलब ये है कि आपके वो एलिसन के कंपाउंड्स पूरे हो गए। सो एक बेहतरीन डिफेंस आपको मिल गया। और लहसुन कई लोगों को हजम नहीं होगा, इसलिए अगर आपको हजम नहीं होता तो आप एक पूरी तुरी से ना शुरू करें, एक पूरी सेगमेंट से। आप एक लहसुन का चौथा हिस्सा लेके, छोटा सा हिस्सा लेके सिर्फ वो लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता 5-7 दिनों में इसको बढ़ाइए। और जब आप लहसुन लें, जब आप ये गार्लिक के ऊपर आप कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो साथ दही भी ज़रूर लीजिए। दही के बारे में मैं आपको छोटी सी बात, दही में लहसुन डाल के खा लें, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल किया जा सकता है। और उसको आप पानी से निगल, कई लोग चबाना नहीं पसंद करते हैं, वो पानी से निगल भी सकते हैं। और पानी से निगलें तो उसका फ़ायदा भी है ज़्यादा, और उसका फ़ायदा इस तरह ज़्यादा है कि यानी कि आपकी सस्टेन करेगा थोड़ी देर, आपकी बॉडी में वो लोअर पार्ट तक जाएगा, वो सारी डिलीवरी जो है वो पूरे गट में होगी। सो उसका बहुत फ़ायदा है। अदरक का कावा जो है, अदरक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता चलूँ कि हर साल, अब पता नहीं इस साल होती है या नहीं होती, तकरीबन 20-22 साल से मैड्रिड में एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें अदरक, लहसुन और ऑलिव ऑयल पे नई रिसर्च प्रेजेंट की जाती थी। 3 चीज़ों पे, 3 चीज़ मैड्रिड हर साल इन 3 चीज़ों के लिए साइंटिस्ट इकट्ठे होते थे। अदरक के अंदर जितनी भी चीज़ें डिस्कवर की गई हैं, उन सब का रोल एंटी एजिंग है। वो प्रिवेंशन ऑफ प्री मेच्योर एजिंग करती हैं। और आप अदरक, इतनी बड़ी दुनिया है, और अदरक क्या करता है, आपके स्टमक से हवा को खारिज करता है। सबसे पहला काम ये करता है। अदरक आपके स्टमक को सूद करता है, आपके इम्यून सिस्टम को खड़ा करता है दोबारा। अदरक इतनी शानदार चीज़ है। आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अदरक का जिक्र किया कि जो मेरे पास मेरे बंदे जन्नत में आएंगे, उनको ऐसे प्यालों में तवाज़ा की जाएगी जिसमें से सूंठ की खुशबू आएगी। यानी कि प्री मैच्योर एजिंग, वहाँ तो कोई एजिंग नहीं। सो आप ये सोचिए कि अदरक के अंदर अभी कोई 63 के करीब न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर किए गए, न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिनको अभी नाम दिया जाना है, और उन सारों का रोल हमारी बॉडी में है।
यानी इंसान अभी तक अदरक के अंदर क्या है वो पता नहीं कर सका पूरी नहीं, तरह। नहीं कर सका। और जो पता चला वो खजाना है सारा का सारा। बिल्कुल खजाना। अभी इसके हवाले से मैं आपको एक और, आपने कहा अभी पता नहीं कर सकते, अभी तक हमारे जिस्म में 7.2 मिलियन न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, सारे के सारे वेरियस सब्जियों, 72 लाख न्यूट्रिएंट्स, 72 लाख न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। और तकरीबन आधे ऐसे हैं जिनको अभी नाम भी नहीं दिया गया, उनको नाम भी नहीं दिया गया। और इसी तरह मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अदरक बेहतरीन चीज़ है जिसमें ऐसी बेइंतहा चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करती हैं, हमारे हाजमे को बेहतर करती हैं। कहूँगा अदरक के बारे में बहरहाल आते हैं। अदरक जो है, बेहतरीन तरीका अदरक को लेने का है कि आप उसका कावा लें, और कावा इस तरह लें कि आप थोड़े से अदरक को श्रेड कर लें, कद्दूकश कर लें जिसको कहते हैं, बारीक बारीक, 1 चम्मच के बराबर, और उसमें तकरीबन कोई 6 कप पानी के डाल दीजिए। उसको एक दफ़ा उबलने दीजिए, और उबलने के बाद जब वो 3 कप रह जाए तो वो आपका एक अदरक का कावा बन गया। और वो एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है। गुड़ के साथ ले लें बेशक जी, गुड़ के साथ ले लें, उसके शहद अंदर के आप साथ। शहद के साथ ले लें, ये आप ले सकते हैं। और ये दिन में एक दफ़ा ज़रूर लीजिए, इससे आपका हाजमा भी बेहतर होगा। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात अदरक की, अदरक का जो कावा है वो ब्लड थिनर है। और ये सोचिए कि अगर आपका ब्लड थिन है तो वो ब्लड थिनर नहीं के तौर पे काम हार्ट के करेगा। प्रॉब्लम नहीं होंगे आपको? नो, आपका हार्ट के लिए, बेहतरी के लिए। हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होंगे आप? जी, आपको हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होंगे, आपकी सर्कुलेशन बेहतर करेगा, आपकी मेमोरी बेहतर करता है, उसके बाद प्री मैच्योर एजिंग को प्रिवेंट करता है, सेलुलर लेवल पे कैंसर सेल का जो एक मरने का प्रोसेस होता है जिसको हम अपोप्टोसिस कहते हैं, उसके अंदर बॉडी को असिस्ट करता है। बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं अदरक के। सबसे एक बात याद रखें कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ फायर जिसने फेस करनी है हमारी बॉडी में, उस वाले इम्यून सिस्टम की सेगमेंट को तगड़ा करना जो है ना, ये हमारा नंबर 1 एम होना चाहिए। अच्छा, इम्यून सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो कि अगर वायरस इन्फेक्ट हुई है तो उसी टाइम इन एक्शन आएगा? वो फर्स्ट डिफेंस लाइन। फर्स्ट डिफेंस लाइन, वो जो फर्स्ट डिफेंस, उसको हम कैसे एक्टिवेट करें? वो एक्टिवेट, उस इम्यून सिस्टम का नाम है इनेट इम्यूनिटी, INNATE, इनेट इम्यूनिटी। इसको हम हेरिडिटरी मौरूसी इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, जो हमें वालिदैन की तरफ से मिलती है। और ये वो इम्यूनिटी है जो कि हेल्प करती है हमारी बॉडी को कोरोना वायरस को, ख़ास तौर पे ये जो अभी किसी भी चीज़ को, एज अ मैटर ऑफ RNA वायरसेस को, RNA वायरसेस के लिए सबसे बेहतरीन इफेक्टिव चीज़ है। अच्छा, अब इसके बारे में मैं बताऊं कि ये मैं क्यों कहता हूं कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे एविडेंस क्या है? इस पे एविडेंस ये है कि जब 2003 में सार्स आई तो जो चाइनीज़ डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की कि जो लोग उसमें चल बसे और जिन लोगों को कुछ नहीं हुआ उनकी बॉडी में क्या फ़र्क था। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों को रिलेटिवली लेस सिम्टम्स हुए या कुछ नहीं हुआ, उनकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स बहुत हाई थे। मौरूसी तौर पे विटामिन डी ज़्यादा नहीं, था। मौरूसी नहीं, आप कह सकते शायद उनकी डाइट में था, विटामिन डी के लेवल्स बहुत हाई थे। ठीक है। उन्होंने पहली दफ़ा ये करना शुरू किया 2004-2005 में कि अपनी पॉपुलेशन को एज ए डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे ये गाइडलाइंस इशू की कि आप अपनी विटामिन डी के लेवल्स बेहतर रखें, धूप में जाएं, धूप में जाएं, ऐसी चीज़ें खाएं, ऐसी चीज़ें अंडे की खाएं, सफेदी या ये वो। उसकी सप्लीमेंटेशन लें, जो कुछ भी है। मगर जब नेक्स्ट ईयर, जब 2 साल के बाद एक सेकंड उसकी आउटब्रेक हुई तो दे फाउंड आउट कि जिन लोगों के विटामिन डी के लेवल ठीक थे उनको भी सार्स ने इफेक्ट किया, उनमें भी मौतें वाक़या हुई। जब उन्होंने ये देखा तो आप ये सोचिए कि दोबारा वो जुट गए इस बात पे कि जी हम ढूंढें कि ये क्या हुआ कि इस दफ़ा विटामिन डी के लेवल जिनके हाई भी थे, अच्छे थे, वो भी इससे इफेक्ट हुए। दे फाउंड आउट समथिंग। उन्होंने कहा कि ये विटामिन डी अकेली नहीं डिटर्मिन करती कि आप सार्स के ख़िलाफ़ कैसे रिएक्ट करेंगे या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। दे फाउंड आउट कि ये विटामिन ए और डी का बैलेंस है जो ये डिटर्मिन करेगा कि आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसा है। अब विटामिन ए जो है, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी ब्रांड का, अगले दिन वो शॉर्ट हो जाएगा तो जिस किसी को ज़रूरत है उसको भी नहीं मिलेगा, मगर मैं लोगों को, पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि कहाँ पे विटामिन डी अवेलेबल है नेचर में।
आजकल जो सबसे बेहतरीन फल है, सबसे बेहतरीन फल है, मैं कहता हूँ उसको सोने के बराबर भी तोले ना तो वो फल महंगा है, वो है ऑरेंज कलर की जो खुबानी है। खुबानी, खुबानी जिसका रंग ऑरेंज है, थोड़ा सा, जो थोड़ा सा ऑरेंज है, येलो वाली नहीं। येलो वाली थोड़ी मीठी होती है, ये ऑरेंज वाली थोड़ी फीकी होती है, मगर ये विटामिन ए में रिच फूड है। और ये ऐसी विटामिन ए है जो कि हमारी बॉडी को उसको कन्वर्ट करने के लिए उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमारी इम्यून सिस्टम को रिक्वायर्ड है, कम से कम मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारा हाजमा ठीक नहीं भी है तो फिर भी ये काम करेगी। ये आपका विटामिन ए पूरा कर देगी। ये आपकी विटामिन ए पूरी करेगी। अगर आपको फॉर सम रीज़न खुबानी पसंद नहीं है तो आम आ चुके हुए हैं। आम तो कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसको पसंद नहीं है, सबको मिल जाते हैं, ठीक है, और सबको मिल भी जाते हैं। और आम जो है वो विटामिन ए में का रिच सोर्स है, और ऐसी फॉर्म ऑफ विटामिन ए है जो कि आपके लिए बेहतरीन है, आपके इम्यून सिस्टम को उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए। वो जो फॉर्म है उसको रेटिनोल पामिटेट कहते हैं। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। जो डायबिटिक लोग हैं वो आम का इस्तेमाल ना करें, वो ये खुबानी खाएं। ये मीठी भी नहीं होती और मेरे तो ख्याल में बहुत बेहतरीन जायके वाली होती है। बल्कि मैं तो जब ये खुबानी खाता हूँ तो उसके साथ मैं 4-5 उसके बादाम भी ज़रूर खाता हूँ, और ख़ास तौर पे वो बादाम जो कि कड़वा हो वो ज़रूर खाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मुझे ऐसी न्यूट्रिशन मिलती है जो कि मुझे पूरा साल दोबारा नहीं मिलनी। अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल। खुबानी के साथ उसका जो बादाम अंदर से निकलता है छोटा सा, उसको फेंके नहीं, उसको खा लें। जी जी, मसलन और अगर कड़वा है तो वो ज़रूर खा लें आप। जी, 4-5 बादाम खाने हैं आपने, और ये सिर्फ 10-15 दिन के लिए साल में खाने हैं। ये आपकी बॉडी को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि पूरा साल दोबारा नहीं मिलनी। सो ये खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको कोरोना के ख़िलाफ़ भी इन्फेक्ट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। कुछ लोग हैं, मसलन आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गया, ठीक है जी, आपको कोरोना हो गया, आपको 101 बुखार है, अब क्या करें? क्या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लें? अगर आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी जाए तो उसके साथ जिंक लीजिए। जिंक जो है वो वायरस के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव एक टूल है। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ये नेचर में कहाँ मिलता है? ये जिंक आपको काजू में बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक। जिंक आपको कुछ नट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, खुश्क मेवा में मिलता है, खुश्क मेवों में मिलता है। जिंक आपको उसमें भी मिलता है, पिस्ताचियोज में भी मिलता है, मूंगफली में होगा, मूंगफली में भी है। उसके बाद जिंक का एक बहुत बड़ा रिच सोर्स ये समुंदर से निकलते हैं, जिनको हम कहते हैं अपना घूंगे। हाँ, घूंगे, जिसमें वो खाए जाते हैं बड़े शौक से। कैवियर भी खाए जाते हैं। और जिंक जो है समुद्री मछली में भी बहुत मिलता है। जिंक जो है आपको दरियाई मछली में भी बहुत मिलता है। सो आपके अगर जिंक के लेवल अच्छे हैं, आपको जिंक के सप्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर अगर कोई अल्लाह ना करे किसी को हो जाए तो को जिंक को एक ऑप्शन है, बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है जो कंसिडर की जानी चाहिए। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो हमें इसको फाइट करने पे हेल्प कर सकती हैं? ये चीज़ें मैं अपने से नहीं बता रहा, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई हैं, और 30, 35, 40, 50 साल पहले की लिखी हुई हैं, और बाकायदा एक तवातर के साथ रिसर्च आ रही है। इसमें मैं आपको एक और बात भी बताऊं, ये आपने रिसर्च की बात की, आई थिंक दिस वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर नाजरीन। दुनिया में जितनी रिसर्च हो रही है, तकरीबन 5% रिसर्च हुई तो आज हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। तकरीबन 5% जितनी रिसर्च हुई है आज तक, जितनी रिसर्च हुई है उसकी तकरीबन 5% रिसर्च हुई है तो इंसान चांद पे पहुंच गया। तकरीबन 5% रिसर्च हुई है एरोस्पेस में, इंजीनियरिंग में, तो हमने जहाज़ बना लिए। दुनिया में आपको पता है 50% से ज़्यादा रिसर्च किस पे हो रही है? लॉन्जिविटी पे, न्यूट्रिशन पे। अब जब हम बात करते हैं ना अपने पीयर से, जो कि हमारे प्रोफेसर्स हैं, और ये यहूदियों की साइंस है, कहा जाता था कि यहूदियों की साइंस है, उनसे अगर आप पूछें कि जी किसी को ये कैंसर है तो इसके बारे में अगर आपने कुछ करना है तो क्या न्यूट्रिएंट दिया जाए, तो वो कहते हैं कि बेटा हम इन डिजीज़ेस को कॉन्कर कर चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू मेक लाइफ वेरी हेल्दी एंड फ्रूटफुल टिल द एज ऑफ 120 विदाउट द डिजीजेस। सो जो रिसर्च सारी दुनिया में हो रही है, ये रिसर्च का किसी को नहीं पता
ये रिसर्च फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं आगे नहीं आने देती। ये रिसर्च दवाइयां बेचनी है ना उन्होंने, जी, अपनी जी। ड्रिपें बेचनी है, इंजेक्शन बेचने हैं, वैक्सीन देनी है जी। तो नेचर में क्या है वो तो पता नहीं चलने देंगे आपको। नहीं पता, मगर मैं इसमें कुछ बताऊंगा। कोरोना वायरस के खिलाफ 3-4 इन सब्सटेंसेस को हम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स कहते हैं, AMP। जो कोरोना के खिलाफ अब कोई सब्जियां हाँ। और वो चीज़ें जो हमारे यहाँ पे वाफर मिलती हैं, हमें उनके फ़ायदे का नहीं पता। क्विकली हम कुछ चीज़ों का राउंड करेंगे ब्रेक के बाद। आखिरी ब्रेक होगी, हमारे साथ रहिए, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी अजमत भाई, अब मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे मज़ीद सब्जियाँ जो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और उसको फ़ौरन मौसमों में मौजूद भी हैं और लोग इस्तेमाल करें। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक चीज़ का इस्तेमाल जो है ना हर इंसान कर सकता है अपनी डेली डाइट में, वो है लौंग। लौंग, क्लोव, लौंग समझते हैं ना? बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। लौंग, हाँ जी, छोटे से जो तो दांत में दर्द वो लोग रखते हैं उसको। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक मैं लफ्ज़ बोलना चाहूँगा, इसको हम कहते हैं ओराक वैल्यूज़, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। दुनिया में सबसे ताकतवर जो खाना, जो सबसे ताकतवर चीज़ है, जिसकी किलिंग कैपेसिटी सबसे सुप्रीम है, वो लौंग है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में वाह। आज तक इससे ज़्यादा ओराक वैल्यू किसी फूड की डिस्कवर नहीं हुई। इसको लेने का तरीका ये है, 2 लौंग के पीस लीजिए और उसको अपनी चाय में डाल लीजिए, जो कावा आपने अदरक वाला बनाया उसमें डाल लें। उसमें डाल लें, और जब आप पूरा कावा पी लें, उसके आखिर में आपने वो 2 लौंग चबा के लेने, और वो थोड़े दिनों के लिए, शुरू के चंद 10-12 दिन आपकी ज़ुबान पे बड़ा वो थोड़ा सा मिर्चें लगेंगी, आपको थोड़ा सा फील होगा यार, कुछ लोग कहते हैं कि वो गरम है, कुछ लोग कहते हैं कि वो ये है। कोई गरम वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है ये टोटली जिसे कहते हैं गलत है। मैं गलत नहीं, मैं इसको कहूँगा, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगर आपकी बॉडी में चर्बी है तो आप 1 चम्मच तिलों का ले लेंगे तो आपके सर माथे पे पसीने आने शुरू हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि तिलों के अंदर ऐसा तेल मौजूद है जो कि आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन में फैट है उसके साथ बाइंड कर जाएगा, आपकी बॉडी टेम्परेचर रेज करेगी ताकि उसको बाहर निकाल दे। आप कहेंगे ये फूड गर्म है। आप मुझे, अगर मेरी जो फैट है, अगर मेरी फैट की जो लेवल है वो एक ठीक लेवल है, तो मैं अगर तिल के 4 चम्मच भी खा जाऊंगा तो मुझे एक पसीने का कतरा नहीं आएगा। सो ये कहना कि ये गर्म है, ये एक सब्जेक्टिव सी एक बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड। लौंग के 2 पीस जो है वो रोजाना कावे के साथ आप लें। जी, रोज लौंग के 2 पीस आप ये लेने शुरू कर दें। अच्छा, इसके अलावा 1-2 चीज़ें मैं आपको, और दो नहीं 3-4 चीज़ें। एक तो जैतून के पत्ते, जैतून के पत्ते, ऑलिव, इसके पत्ते इस तरह के जो हैं, ओहो, ये क्या कमाल की चीज़ है। इसके अंदर एक सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं ओलियोरोपिन, ठीक है। और ये RNA वायरस, DNA वायरस, बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी कार्सिनोजेनिक है। ये तकरीबन आज तक जितने कैंसर्स पे रिसर्च हुई है, देयर हैज़ नेवर बीन अ सिंगल कार्सिनोजेनिक यानी कि स्टडी जिसके अंदर ये बताया गया हो कि इसने काम नहीं किया। ऑलिव लीव जो है, इसके आप कहवा भी पी सकते हैं। इसके खुश्क ऑलिव लीव्स को आप उनका पाउडर बना के आधी चम्मच रोज़ाना आप ले सकते हैं। ये इतना बेहतरीन एक नुस्खा है अपना। ये हमारा जो पाकिस्तान में ऑलिव लगता है, ये पूरा सॉल्ट रेंज में लगा हुआ है, ये इसके लीव्स, जी इसके लीव्स आप ले सकते हैं। ये बेहतरीन किस्म की एक चीज़ है जो कि आपके एंटी वायरल डिफेंसेस को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो कि चाइनीज़ ने अपनी ये जो स्टडीज़ जिन्होंने प्रिंट की आफ्टर दिस ब्रेकडाउन ऑफ कोरोना वायरस, उसके अंदर दे फाउंड आउट फ्यू थिंग्स टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। और ये नहीं कि सिर्फ चाइनीज़ ने अभी इसको बेनिफिशियल देखा है, ये तकरीबन लिटरेचर में लास्ट 50 ईयर्स से रिपोर्ट होती आ रही हैं। मसलन क्या चीज़? हल्दी। अब हल्दी के अंदर एक सब्सटेंस है जिसको हम कुरकुमिन कहते हैं, CURCUMIN, कुरकुमिन। और ये तकरीबन 400 ग्राम हल्दी में से एक कैप्सूल निकलता है।
400 ग्राम में से एक कैप्सूल एक कैप्सूल निकलता है। ये कैप्सूल हाईली पोटेंट फॉर्म ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है। इसके अलावा ये एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड भी है जो कि एंटी आरएनए और डीएनए वायरस से इसके खिलाफ काम करता है। अगर आपके जिस्म में मोटापा है और आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर इम्यून सिस्टम टू डू वेल अगेंस्ट दिस पेंडेमिक, तो इट इज़ एसेंशियल कि यू इंक्लूड सम हल्दी इन योर डाइट। दूध के साथ ले रहे हैं हल्दी, यहाँ सदियों से लोग ले रहे हैं दूध में हल्दी डाल के आप पी लें। इसके पीछे बड़ा विजडम है दूध के अंदर हल्दी डाल के लेने का। इसकी वजह यह है कि जो हल्दी है वो जब तक फैट नहीं होगा हल्दी के साथ वो अब्जॉर्ब नहीं होगी। अच्छा, इसलिए दूध के साथ लेते हैं। दूध के अब जो 2 चीजें क्विकली बता दें, हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है। और कौन सी चीजें? तीसरी चीज इसके हल्दी के अलावा एक तो दालचीनी है और एक जिसको हम मुलट्ठी कहते हैं, अंग्रेजी में लिकोरस और सिनेमन। मुलट्ठी वो गले के लिए लोग लेते हैं। जी, गले के लिए लोग लेते हैं। अब मुलट्ठी के बारे में मैं ये बताता चलूं कि ये भी बहुत ज़बरदस्त एक एंटीवायरल है और सिनेमन जो है एक बहुत ज़बरदस्त आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, यानी कि आपको मोटापे को कम करता है। आपकी बॉडी जो है इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एंड मेक्स यू लूज वेट फास्टर अगर आप दालचीनी सिनेमन को लेना शुरू करें। और इन दोनों को लेने का, तीनों को हर्ब्स को लेने का तरीका ये है कि आप रात को खाने के बाद लें ताकि रात को मोस्ट वेट लॉस अकर्स एट नाइट, इम्यून सिस्टम की सारी एक्टिविटी अकर्स एट नाइट। इसके अलावा मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं तमाम सामीन और कारीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि स्लीप वेल, खूब सोएं। अच्छा, हाँ, रज के सोएं। हाँ, रज के सोएं, यानी कि 8 घंटे की नींद पूरी करें, 7-8 घंटे सोएं, मज़े करके सोएं, यानी कि लाइक और थोड़ी सी वर्जिश ज़रूर करें। अगर आप वर्जिश करेंगे तो आपको नींद भी बेहतर आएगी। अगर आप बिल्कुल आपका लाइफस्टाइल इनएक्टिव होगा तो आप ये देखेंगे कि आपको नींद भी ठीक नहीं आएगी। और सारा ये जो एक्टिविटी है, एक और मैं नींद के हवाले से बात करता चलूँ, लाइक मैं प्रीमेच्योर एजिंग के बारे में अक्सर लेक्चर देता रहता हूँ। तो ये याद रखिए कि हर इंसान जब रात को सो जाता है ना तो आपकी बॉडी के अंदर कारिंदे निकलते हैं जो आपके जिस्म को सुई धागा लेके रिपेयर करते हैं। ठीक है। सारे दिन में जो आपका डैमेज हुआ है ना वो रात को रिपेयर होता है। और वो रिपेयर कब होता है? जब आप खूब बेहतरीन नींद सोते हैं। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, एक तो आप यू विल एज क्विकली, झुर्रियाँ बढ़ेंगी, इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होगा, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, रिपेयर का अमल रुक जाएगा और कोरोना वायरस भी यानी कि ज़्यादा आपको अफेक्ट करेगा। सो इसलिए गो बैक टू नेचर, चक्की का आटा खाएं। ठीक है, आप ये दूसरी, मैं इसमें एक और वो लोगों को बताएं कि चीनी ना खाएं। जी, मैं इसमें सबसे आखिर में ये बताने लगा हूँ कि कोशिश ये करें कि अपनी खुराक से इन्फ्लेमेटरी फूड्स निकाल दें। चीनी को बिल्कुल निकाल दें। चीनी हम जब थे ना, स्टूडेंट थे, तो हम चूहों को इम्पोर्टेंट और इनफर्टाइल करने के लिए ना चीनी, चावल और मैदे का इस्तेमाल करते थे। मैदा, चावल जो पॉलिश वाला है वो, हाँ, और चीनी। हाँ, और इसके अलावा कुछ चीज़ें और ऐड हो गई हैं। एक ख़ास तौर पे क्या चीज़ है? नूडल्स जो बच्चों को आप खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं पेट भरने के लिए, इससे इज्तनाब करें। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करती है, वो घर में फ़िनाइल का इस्तेमाल है। फ़िनाइल के इस्तेमाल से रुकें। उसके बाद 24/7 मस्कीटो रिपेलेंट्स, जो आपके घर में जो ये मच्छर मार कॉइल्स और ये मच्छर मार टिक्कियाँ और मच्छर मार वो जो दीवारों में लगे हुए हैं फिक्स करके, उनका लिक्विड, ये आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसमें से कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो घोड़ों के अस्तबल में लगाने की इजाज़त नहीं है और हमारे घरों में लगे हुए हैं, और हमारे बच्चे का एक पंगूड़ा और उसके साथ वो लगे हुए हैं। तो ये सब इम्यून सिस्टम कमज़ोर करते हैं। इनको खुराक से निकाल दीजिए। हंटर बीफ हो गया, सॉसेजेस हो गए, इस किस्म की चीज़ें, प्रोसेस्ड जिसे कहते हैं हम मीट, प्रोसेस्ड मीट, ये नाइट्रोसमाइंस प्रोड्यूस करते हैं, इम्यून सिस्टम को नीचे ले जाते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ये सब वैज़ा मरस्तु हुआ यशवीन से जो पहली आयत है ना, अल्लाह ताला उसमें फरमाता है कि मैं ही तुम्हें खिलाता हूँ, मैं ही तुम्हें पिलाता हूँ, और उससे अगली आयत है मैं ही तुम्हें बीमारी से शफा देता हूँ।